सही है। हम आ जाते हैं अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट पर। सही है, जिसमें हमने 4-5 स्क्रीन्स बनाई हुई हैं और जितना काम करवाया उतना सबको क्लियर है। ठीक है। अच्छा, कोई एरर आप लोगों ने अपनी तरफ से अगर फाइंड किया हो कि भाई ये इशू आ रहा है या फिर इस तरह भी होना चाहिए था, कोई ऐसी चीज ढूंढी किसी ने? नहीं ढूंढी? चलो ठीक है, फिर मुझे एक बात बताओ। अभी हमारे पास सपोज करो एक पेज है जो होना चाहिए प्रोडक्ट्स का। सही है। कंट्रोल W इस तरह स्लैश प्रोडक्ट्स। ठीक है। अगर सपोज करो ये आपका एक पेज है, सही है, तो उस पर एंटर करूं तो वो प्रोडक्ट का पेज आना चाहिए। सही है। अभी क्योंकि ऐसा कोई पेज है ही नहीं, आपके पास ये सारे एग्जिस्टिंग पेजेस हैं। अबाउट पे जा रहे हैं तो अबाउट पे जा रहा है, कॉन्टैक्ट पे जा रहे हैं तो कॉन्टैक्ट पर आ रहा है, होम पर होम आ रहा है। सही है। तो अगर स्लैश करके, जो कि ये सारे पेजेस आपके दिखा रहे हैं कि भाई ये आपके पास एग्जिस्टिंग पेजेस, अगर ये कुछ लिख के एंटर मार दें तो क्या होगा? सही है। हमारे पास क्या आ रहा है देख लेते हैं। कुछ आ तो नहीं रहा फिलहाल। उसने उठा के जो है होम वाले पेज पर ही फेंक दिया है। सही है। जो कि सही बात तो नहीं है। मतलब आपने हैंडल नहीं करा इसको। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को अगर हैंडल करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? बात समझ आ रही है? ठीक है। उसके लिए हम बना लेते हैं सबसे पहले एक SRC, हमारे पास स्क्रीन्स, और इसके बाद मैंने एक पेज बना लिया। अच्छा, यहाँ पर आप कैपिटल केस यूज करो, स्मॉल केस यूज करो, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है। मेरी जो प्रैक्टिस है वो यही है कि स्मॉल टेक्स्ट, और अगर दो वर्ड्स हैं तो बीच में डैश। ठीक है। नॉट फाउंड करके मैंने एक फोल्डर बना लिया। इसमें मैं बना लेता हूँ जाकर, यूजर लिस्ट पे हम आएंगे थोड़ी देर में। नॉट फाउंड, नॉट डैश फाउंड .js, इस तरह का करके कुछ बना लिया। रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट विद एक्सपोर्ट। ठीक है। और यहाँ पर हमने बना लिया नॉट फाउंड कंपोनेंट। सही है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं पेज नॉट फाउंड। हम्म। किसमें? हाँ, कंपोनेंट जो है आपका जब भी बनेगा उसका इनिशियल कैपिटल रहेगा। सही है। एक और चीज जो मेरा ख्याल है आप लोगों ने चला के देख ली होगी, जिस तरीके की आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं चला के देखी तो मैं एक और चीज अभी चला के दिखा दूंगा। सही है। यहाँ पर हम लिख देते हैं पेज नॉट फाउंड। सही है। ये हमारे पास आ गया। ये पेज रेंडर हो जाए कब? जब आपके पास कोई उल्टा सीधा पेज, या जो आपके राउट का नहीं है हिस्सा, जब कोई ऐसी चीज आए तो ये वाला पेज दिखा दे। बात समझ आ रही है? ठीक है। सेव कर लेते हैं इसको जरा, और हम जरा वापस चलते हैं कहाँ पर, अपनी राउटिंग में। नैवबार कंपोनेंट्स यूटिल्स route.js। सही है। इंपोर्ट नॉट फाउंड फ्रॉम स्क्रीन नॉट फाउंड .js। सही है। यहाँ पर हम आ गए, और सबसे लास्ट में आप इसका राउट डिफाइन करोगे दिस, और यहाँ पर मैंने बता दिया, सबसे पहले तो यहाँ पर हमने बता दिया नॉट फाउंड, और यहाँ पर अब आप पाथ बताओगे स्टार। ठीक है। पाथ आपने बता दिया स्टार, स्टैरिक बोलते हैं, स्टार आपने लगा दिया। स्टैरिक लगा दोगे तो वो क्या करेगा? जब कोई ऐसा राउट मिलेगा, जब कोई ऐसा पाथ मिलेगा जो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है,
तो वो आपको उठाकर इस वाली स्क्रीन पर फेंक देगा। ठीक है, आसान है। सही है, सेव कर लेते हैं और जरा जाकर चेक करते हैं। अबाउट पे भी जा रहा है, होम पर भी जा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे स्लैश लगाकर ABC लिख देता हूँ तो कहाँ आना चाहिए? रिलोड भी कर रहा है, अभी तक ढूंढ रहा है, इतनी देर लगा रहा है। एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं। क्या पता करना पड़ जाएगा, इशू तो आए पहले। यहाँ भी देखते रहो हमेशा कि भाई यहाँ पे किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं आ रहा। दोबारा सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, मसले वाली बात ही नहीं है। CCLS और npm रन। कॉपी करा इसको और कंट्रोल T यहाँ तक तो आ रहा है। कॉन्टैक्ट पे भी जा रहा है। तो अब अगर कॉन्टैक्ट हटा के HMED कर दें, अब कहाँ जा? पेज नॉट फाउंड। सही है, पेज नॉट फाउंड सक्सेसफुली पे जा रहा है। अब ये वाला एरर आपको सॉल्व करना है कि भाई नॉट फाउंड पे भी नया बार शो करा रहा है वो तो। मतलब आपने कोई ऐसी चीज बना दी लेआउट वाली जो हर कंपोनेंट पे शो करानी है, और यहाँ पर तो ये नहीं आना चाहिए। तो इसको आप कैसे हैंडल करोगे, ये आपका काम। सही है, यहाँ पर अब मैं कोई भी उल्टा सीधा लिख दूं, किसी भी पाथ को एक्सेस कर लूं, आपने स्क्रीन बना के फेंक दी, वो आपको बता रहे भाई पेज नॉट। बात समझ आ रही? अब इसको कैसे हैंडल करेंगे वो आप लोग देखना। नहीं तो मसले वाली बात नहीं है, नहीं भी होगा तो एक और चीज देख लेते हैं। अब सपोज करो कि, बल्कि हम नॉट फाउंड पे ये काम कर देते हैं, /XY। मैं क्या करना चाह रहा हूं, जैसे ही पेज नॉट फाउंड पर यूजर कभी भी आए, ठीक है, अब या तो यहाँ पे कोई बैक का बटन दे दो, वो आपको होम पे ले जाए, या 3 सेकंड बाद वो खुद ही आपको उठा के होम पे फेंक दे। ठीक है, वो कैसे करेंगे? अभी तक आपने क्या देखा है यार, क्लिक करने पे जो है हम दूसरी तीसरी जगहों पर जा रहे हैं, और क्लिक करने के लिए हमारे पास लिंक है। ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन यार अगर कोई बटन हो गया, बटन पे क्लिक करके वहां जाना है, तो फिर उसके लिए क्या है, बटन के अंदर तो टू नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा? आ जाते हैं जरा यहाँ पर, और इंपोर्ट बकेट फ्रॉम डॉम रिएक्ट राउटर, रिएक्ट डैश राउटर। हम नेविगेशन इसी के इस्तेमाल कर रहे हैं ना? अगर हम देखें तो हम रिएक्ट राउटर की नेविगेशन इस्तेमाल करें। ठीक है, अच्छा। अब यहां से मुझे क्या चाहिए? यहां से मुझे अगर मिल जाए नेविगेट, यूज नेविगेट का हुक मुझे मिल गया। सही है, यूज जिसके भी स्टार्ट में लगा हुआ है वो आपके पास हुक है, रिएक्ट का हो, नेक्स्ट का हो, वो हुक कहलाए। ठीक है, यूज नेविगेट कर, वैसे नेविगेट करके होता है, लेकिन यूज नेविगेट करके मिल गया है। इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है। कौन नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, और इस पे जैसे ही हमने कॉल कर दिया, रिटर्न द फंक्शन दैट लेट्स यू नेविगेट प्रोग्रामेटिकली इन द ब्राउजर इन रिस्पॉन्स टू यूजर इंटरफेस और इफेक्ट। अच्छा, जो आप इसके पैरामीटर में पास करोगे, बोला है उस लोकेशन पर ले जाऊंगा। अच्छा भाई, क्या करना आप, हम सबसे पहले एक बटन पे काम करके देखते हैं कि वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, उसके बाद हम अपनी फंक्शनैलिटी को देख लेंगे। बटन क्या है, बटन बना दिया सबसे पहले, गो टू मेन स्क्रीन। ठीक है, आ गया हमारे पास।
स्लैश दिस। सही है, गो टू मेन स्क्रीन। ठीक है, इस पे क्लिक करूं तो वो मुझे स्लैश वाले राउट पर ले जाए। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, अगर मैं यहां पर आपके सामने कॉल बैक फंक्शन बना दूं ऑन क्लिक, पहले टेस्टिंग पर्पस के लिए हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कंसोल वर्क कर रहा है। कंसोल डॉट लॉग, सेव किया, भाई वर्क करेगा ये? अभी तक कुछ मुश्किल तो नहीं है? सही है, यस हमारे पास आ रहा है सक्सेसफुली, कंसोल हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ कंसोल अगर मैं यहाँ पे बता दूं नेविगेट को कॉल कर लो, सही है, और उसके पैरामीटर में मैंने बता दिया स्लैश, पैरामीटर में मैंने वो राउट बता दिया जो रिक्वायर्ड है, कंट्रोल शिफ्ट टी। अगर हम वेरीफाई करें राउट डॉट जेएसएक्स को खोल के, सही है, वो क्या देखेगा, ये वाले स्लैश की बात हो रही है। ठीक है, आप कोई और सा पास कराना चाह रहे हो, आप जो आपके राउट्स में डिफाइन है आप वो वाला डिफाइन। ठीक है, जरा देख लेते हैं जा रहा है नहीं जा रहा। सेव किया, अब आ जाते हैं वापस। सेट हो गया, जबरदस्त हो गया भाई। अपने आपने एक अनफाउंड नॉट फाउंड वाले कंपोनेंट से कैसे मूव कराना है उधर से उधर, आपने बटन के जरिए कराना। ठीक है, उसके जरिए नहीं कराना चाह रहे तो फिर जो लॉजिक है वो क्या है, यूज इफेक्ट, रिएक्ट इंपोर्ट हो गया, कॉल बैक फंक्शन रिक्वायर्ड, एम्प्टी एरे रिक्वायर्ड। एम्प्टी एरे क्यों, जैसे ही ये वाला कंपोनेंट माउंट हो ये वाली फंक्शनैलिटी को रन कर देना। क्या रन करना, एक सेट टाइम आउट चलाओ, सेट टाइम आउट, इसके अंदर भी कॉल बैक फंक्शन रिक्वायर्ड है। सही है, कितने सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद क्या करना, नेविगेट करा देना। कॉपी किया और यहाँ पे कंट्रोल भी ऑल्ट। ठीक है, ये फंक्शनैलिटी मैंने तकरीबन अपने कितने प्रोजेक्ट्स में लगी हुई देखी है, खुद भी लगाई है। सही है, क्या कि क्या हो, जैसे ही कोई ऐसा पेज मिले उल्टा सीधा तो वो आपको उठाकर मेन पेज पर फेंक दे। ठीक है, सेव किया, वापस आ जाते हैं। उसने खुद उठाकर आपको वहां पर फेंक दिया, किसी किस्म का मैंने आपके सामने माउस वाउस को या बटन बटन तो नहीं दबाया। बात क्लियर है, ये क्लियर है, नॉट फाउंड। ठीक है, सही है। अब हम आ जाते हैं कि अब मैं जानना चाह रहा हूं कि हम किस पाथ पर खड़े हुए हैं। कॉपी करा, एक तो ये पाथ है, सही है, इधर आ जाते हैं अगर, तो कॉपी करा, अब हमारे पास ये वाला पाथ आ गया। ठीक है, ये मुझे टारगेट करना है, ये पता लगाओ कि आप किस लोकेशन पे खड़े। जब ये पता लगा लोगे तो अगर आपकी फंक्शनैलिटी बनी हुई है या तेज है तो फिर आपसे ये वाला काम भी हो जाएगा। भाई यूजर सेशन चेक करो, नहीं है तो वो दिखाना, अगर है तो फिर वो वाले राउट्स दिखाना। ठीक है, क्या मतलब, बात समझ आ रही है? अभी आ जाएगी मसले वाली बात नहीं। हम आते हैं किस पे, नेविगेशन में। इसका काम हो गया, इसको यहां से बंद कर देते हैं और आ जाते हैं हम कहाँ पर, कंपोनेंट्स और navbar डॉट जेएसएक्स। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं जहां हमने अपना नेविगेशन का काम किया। सही है, अब यहाँ पर हमारे पास लिंक भी मिला हुआ है, और इसके अलावा अगर मैं यहाँ से निकालू कॉमा यूज लोकेशन। ठीक है, यूज लोकेशन आज का नया दूसरा हुक है ये। सही है, एक तो आपने पढ़ लिया यूज नेविगेट, वो क्या कराएगा, इधर से उधर मूव कराएगा, बटन क्लिक पे किसी दूसरे पेज पे जाना हो, लिंक से नहीं बटन से, या फिर आपने बोला 3 सेकंड बाद खुद ही किसी दूसरे पेज पे चले जाओ। ठीक है, आपने डेटा लोडर लगाया हुआ है, डेटा लोडर चल गया, एपीआई में डेटा था ही नहीं, एम्प्टी एरिया है, फिर आपने बोला कहीं और फेंकवा दो, तो ये काम कैसे होगा, नेविगेट से आपका काम।
लिंक के लिए क्या होगा, लिंक के लिए आपको बटन दबाना ही पड़ेगा। भाई अब नहीं दबाना चाह रहे, खुद ही जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, नेविगेट से यहाँ काम हो जाएगा। सही है। अच्छा, यूज लोकेशन क्या करेगा, ये आपको आपके जो आपका पेज है उसका आपको ये ला के देता रहेगा कि आप किस राउट पर खड़े हुए हो, आपका पाथ क्या है। सही है, पाथ क्या होता है, ये आपका पाथ होता है, आप किस पाथ पर खड़े हो। एक और तरीका है, वो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ कंट्रोल करा दूं, पाथ कॉलन कॉमा विंडो डॉट लोकेशन, विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम, ये आपको पता होना चाहिए ये क्या था, ये पहले की पढ़ाई हुई चीज है। सही है, ये भी आपको मेरा ख्याल है कि प्रॉपर पाथ ला कर देगा, नहीं ला कर देगा तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन तो है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, पाथ अबाउट आ गया, या खुद लिखा था मैंने, रिफ्रेश कर लेते हैं भाई, दोबारा देख लेते हैं। पाथ स्लैश आ गया, यस। पूरा यूआरएल नहीं चाहिए, वो तो हमें पता है ना क्या है, हमें पाथ चाहिए कि उसके बाद कहाँ खड़ा हुआ है। अबाउट पर आए, हाँ वो बात दूसरी है, उस पर आएंगे ना भी भाई, आप ये तो देख लो थोड़ा यार। तो हाँ वो मैं वो सवाल मैं समझ गया, उस पर मैं अभी नहीं आया। एक तो ये तरीका है पाथ निकालने का। सही है, पाथ आपके पास सर्विसेज आ रहा है, यहाँ से पाथ निकल आया, एक तरीका तो ये है। सही है, नॉट रिकमेंडेड, आप इसको यूज नहीं करो। ठीक है, आप क्या यूज करोगे, हम बोलते हैं कॉन्स्ट पाथ इज इक्वल टू यूज लोकेशन। सही है, यूज लोकेशन। सही है, और यहाँ पर अगर मैं बता दूं, कंसोल करवा लूं कि हमारे पास कौन सा पाथ आ रहा है, तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। मैंने यहाँ पे लगा लिया पाथ। तो अच्छा, अगर मैं इस तरह लिख लूं तो भी मुझे बताना, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे बैकटिक्स लगा लिए, बैकटिक्स इज नॉट वर्किंग, ये, और इस तरह पाथ लगा लूं तो मसला तो नहीं है, एक ही बात है। सही है, ये वाली ये भूलने वाली चीजें नहीं है अभी। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैंने डॉलर लगा लिया, उसके बाद मैं एक्सेस कर रहा हूँ किसको, पाथ को, पाथ एक्सेस नहीं हो रहा, डॉलर का साइन रिक्वायर्ड है कहाँ पर, यहाँ पर, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब हम देखते हैं जरा पाथ में हमें क्या मिल रहा है। ये पाथ हमने यूज लोकेशन में, यूज लोकेशन का जो बुक है, पाथ में मैंने उसको रखा है। सही है, पाथ में देखते हैं हमारे पास क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करके कुछ आ रहा है, ये क्या है। सही है, वो तो भाई कोई नई चीज लेकर आ गया है, जो बहुत टाइम पहले कभी देखी थी, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करके आ। सही है भाई, लग रहा है वो ES6 से डर गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी चीज को जावास्क्रिप्ट में लिख लेते हैं। क्या करते हैं इसको भाई, इसको हमने यहाँ से वापस से मिटा दिया। ठीक है, और पहले मैंने लिख दिया पाथ कॉलन, और अब कॉमा लगा के लिख दिया पाथ। भाई इसी तरह दिखा दो, तुम लोग नहीं मान, रिमूव। सही है, वो इससे मान गया। सही है, ये बोल रहा है भाई वो वाली चीजें मसला कर रही है, कोई मसला नहीं वाली बात नहीं है, कोई ऐसा हो जाता है। अब जरा हम देखें इसमें हमें क्या मिल रहा है। भाई एक ऑब्जेक्ट मिला है जिसके अंदर वो बोला है पाथ नेम रखा हुआ है। जब ऑब्जेक्ट मिल गया तो यार ऑब्जेक्ट के साथ काम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको खत्म करा, ऑब्जेक्ट, हाँ भाई आपके पास क्या क्या, उसने खुद बता दिया ये चार चीजें जो वो कंसोल में बता रहा था, उसने यहाँ पर बता दिया। मैं पाथ नेम को ले आता हूँ, पाथ नेम, और
यहाँ पर हमने पाथ नेम को अगर एक्सेस कर लिया, अब हमारे पास क्या आता है, क्लियर, सेव किया, पाथ स्लैश पार्ट टू डू यूजर्स सर्विसेज होम अबाउट, बेहतरीन हो गया। पाथ निकाल लिया आपने, एक नया हुक आपने देखा यूज लोकेशन का, जिसके आपने क्या करा, आपने अगर अपने पेज का पाथ फाइंड करना हो, आप इस हुक को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत काम की हैं, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है कि भाई आप क्या प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब इसमें पहले किसी का कोई सवाल है तो वो पूछे। इससे क्या होगा, इसका थोड़ा सा जवाब मैं बता देता हूँ। भाई इससे आप ये टारगेट कर सकते हो, अभी आप देखो कि आपके पास एक यूजर का सेशन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बना दिया कॉन्स्ट और सेशन इज इक्वल टू ना, ठीक है, जो प्रोबेबली आपने कहाँ पे सेव करोगे, आप लोकल स्टोरेज में आओगे, यहाँ पर अपने कुछ बनाकर यहाँ पे कुछ ना कुछ अपना सेव कर दोगे यूजर सेशन। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप चेक करवाओगे, अगर सेशन नल है तो दो एरे बनाओ, प्रोटेक्टेड राउट्स, नॉट प्रोटेक्टेड राउट्स। ठीक है, एक प्रोटेक्टेड राउट्स और दूसरा नॉट प्रोटेक्टेड राउट्स। प्रोटेक्टेड राउट्स में हमेशा सिर्फ वो एक्सेस दो जो ऑथ सेशन अगर ऑब्जेक्ट है, यानी यूजर लॉगिन है तो चल सके, और अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो फिर आपको सिर्फ लॉगिन और साइन अप वाला काम दिख सके। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर मैं आपको, ओके, अच्छा अब हम आ जाते हैं कहाँ पर, अपने यूजर्स वाली फाइल, यूजर्स वाली फाइल में आ गया हम, और उसने हमें पाथ भी बता दिया, हमारी एपीआई भी हिट हो गई है जिसमें हमें डेटा मिल रहा है बहुत सारा, और हर यूजर की एक आईडी है, और उसके साथ हाँ ठीक है, आईडी से हमारा काम हो। मैं क्या करना चाह रहा हूँ वो आपने देखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और इस पेज को थोड़ा माइनस, स्क्रीन दिख रही है ना सबको, ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं, सही है, इधर तो हम आएंगे राउट्स में, राउट्स को मैं भी नहीं डिलीट कर रहा यहाँ से, और नैव बार का भी काम हो गया है हमारे पास, पाथ ने भी हमें चाहिए, इसको भी मैं नहीं हटा रहा यहाँ से अभी। मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, यूजर्स में। मुझे हर बटन के साथ, हर नेम के साथ यहाँ पर एक बटन चाहिए व्यू यूजर, तो कौन कौन बना लेगा भाई, एक बटन बना हुआ आ जाए यहाँ पर हर नेम के साथ व्यू यूजर, ताकि फिर उसके क्लिक पे हम जो है कुछ और कर सकें। कौन कौन कर लेगा, तो भाई जो नहीं हाथ उठा रहे हैं वो देखें अपने आप को क्या कर रहे हैं, और जिन्होंने वो हाथ उठाए वो अपने आगे पीछे वालों को देखें, भाई इनसे क्यों नहीं हो रहा, अच्छी बात नहीं है, आपको आ रहा है बराबर वाले को नहीं आ रहा, सही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कहाँ पर, यूजर वाली एपीआई पर, हम यूजर वाले कंपोनेंट पर आ गए। अच्छा, ये एपीआई का रिस्पॉन्स था, इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको हम कमिट कर देते हैं। जब आपका काम किसी स्क्रीन से, किसी कंपोनेंट से खत्म हो जाए, आपके लिए जरूरी है कि कंसोल रिमूव करके वहां से जाओ। ठीक है, कमिट नहीं करो, वहां से रिमूव ही करो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, भाई एक, फिर वही बात आ गई यार, अब एक और चाइल्ड बनाना पड़ेगा, फिर एक पेरेंट कंटेनर रिक्वायर्ड है, ऐसा ही, ऐसा ही एल आई के अंदर बटन बनाते हैं, जबरदस्त, सही है भाई, ये भाई ने जो बोला वही कर देते हैं, अपनी तरफ से हम एफिशिएंसी नहीं जा रहे, सही है, ये लिख दिया, और उसके साथ फिर हमने एक बटन बना दिया। ठीक है, बटन में हम क्या कर रहे हैं, व्यू यूज, हाँ भाई कौन कौन बोल रहे हैं बटन बना हुआ आ जाएगा सबके साथ, बटन आ जाएगा पीछे वाली पॉइंट, क्लियर, ठीक है, सेव करते हैं, चेक कर लेते हैं, हमारे पास हर यूजर का एक बेहतरीन सा बटन उसके साथ बना हुआ आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए दिस
और स्पेस। सही है, क्योंकि वो नॉर्मल स्पेस एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेव किया, अब देख लेते हैं स्पेस आ गया थोड़ा सा। वो वैसे नॉर्मल स्पेस एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको इस तरह बनाना है। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, नई बात। अच्छा, अब जो है, अगर आप चाह रहे हो कि इसके क्लिक पर हर यूजर का एक ऑब्जेक्ट है, मैं जिस यूजर पे क्लिक करूं उसका ऑब्जेक्ट कंसोल में आ, कौन कौन कर लेगा? जिसके यूजर पे मैं क्लिक करूं उसका ऑब्जेक्ट मुझे कंसोल में मिल जाए। चलो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, पहले मैं कंसोल खोलता हूँ ताकि आपको जो मसला हो रहा है वो मसला ना आए। कम से कम 1 मिनट सोचने में जरूर लिया करो, ताकि आप जो है घबराओ नहीं। टेंशन वाली बात नहीं है, इतनी जितनी टेंशन वाली शक्लें नजर आनी शुरू हो जाती हैं। ये देखो, 10 यूजर ये रहे, 10 यूजर ये रहे। पहले वाला लियन ग्राहम, ये वाला ऑब्जेक्ट, मैंने अब इसको क्लियर कर दिया। मैंने बोला जैसे ही इस पे क्लिक करूं, लियन ग्राहम वाला जो ऑब्जेक्ट है यार अंडर हो जाए। जब इस पर क्लिक करूं तो भाई बाउच वाला रेंडर हो जाए। सही है, एक्स वाई जी जो भी लिखा हुआ है यार, सही है, वो वाले यूजर का ऑब्जेक्ट वहां रेंडर है। कौन कौन कर लिया? नहीं नहीं, सही है भाई, पता है हमें। किस किस को कौन कौन कर लेगा, बस वो बताओ। अबे भाई, इतने कम क्यों हैंड रेस हो रहे हैं? ये कोई मुश्किल काम तो नहीं दिया यार। थोड़ा सा चीज को देखो तो सही, उसको समझने की कोशिश तो करो। ओके, सही है, बहुत आसान है। जल्दी से आ जाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। हमेशा हर फंक्शन यूज इफेक्ट के ऊपर बनेगा। तमाम यूज इफेक्ट आपके तमाम फंक्शन से नीचे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या किया था हमने? ये मेरे ख्याल से फच के साथ किया था, ये आपको क्लियर होगा। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो कोई मसले वाली बात तो नहीं है। ठीक है, इसको मैं, क्योंकि आपके लिए जरूरी है, मैंने आपको बोला हुआ है भाई आप एक्सियोस यूज करोगे, फेच यूज कम करोगे। कॉन्स्ट व्यू यूजर इज इक्वल टू एन एरो फंक्शन सोल डॉट। सही है, यहां से हमें कुछ यूजर डेटा, सही है, कॉलन यूजर, कॉलन कॉमा यूजर डेटा। ठीक है, और शिफ्ट एफ, और यहां पर मैं आया, यहां पर मैंने पास किया ऑन क्लिक। सही है, अब यार अगर ये कर देंगे तो काम तो हमारा हो जाएगा। डेटा वानी पहुंचे, डेटा वानी पहुंचे। ठीक है, कोई बात नहीं, इधर एक फंक्शन अलग से कॉल कर देते हैं। ये एक अलग फंक्शन कॉल हुआ, इसके बिहाफ पे हमने व्यू यूजर को कॉल करा। और उसको आप जब इस तरह कॉल कर लिया है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। जब ब्रैकेट लगा लिया है तो अब अगर मैं यहाँ पे पास करवा दूं आइटम, तो मेरा काम जबरदस्त हो जाएगा। आते हैं भाई, क्लियर? आ गया यूजर नंबर 1, यूजर नंबर 2, यूजर नंबर 3। किसी को समझ नहीं आया तो वो देख ले। कंसोल फंक्शन लगाने की जरूरत इस वजह से पड़ी है, देखो। सबसे पहली बात, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, ये मेरे पास एक एनोनिमस फंक्शन आ गया। मैंने उस एनोनिमस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन कॉल करा है, व्यू यूजर। सही है, अब ये वाला जो व्यू यूजर का फंक्शन है, ये उसी वक्त रन होगा जब आप ब्रैकेट लगाओगे। सही है, अब जब ब्रैकेट लगा ही लिया है तो आर्गुमेंट में अगर मैं आइटम भेज दूं तो वो ऊपर मिल जाएगा। बिल्कुल सही है, भाई का सवाल है भाई, इसको इतनी लंबी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल डायरेक्ट व्यू यूजर का फंक्शन लगाओ और काम करवा। ठीक है, मैं इसको जरा चला लेता हूँ, ऑल्ट शिफ्ट एफ सेव, और वापस आ जाता हूँ। क्लियर किया व्यू यूजर, और ये बोल रहा है कुछ और मिल रहा है, इसको यूजर नहीं मिल रहा। कि भाई कुछ और करके मेरे को मिल रहा है, यूजर नहीं मिल रहा। बात समझ आ रही? एक मिनट, इस तरह बोल रहे हो ये?
यहाँ पे आइटम डालनी ये बोल रहे हो, सारे एक साथ आ रहे हैं। कॉल भी नहीं कर रहे, सारे एक साथ पूरे आ गए। ऐसे तो नहीं चाहिए ना। सही है, तो कहने का क्या मकसद है, उस बात को समझो मैं क्या कह रहा हूँ। देखो मैंने ये बोला कि यहाँ पर मैंने एक कॉल बैक फंक्शन बनाया और उसमें मैंने सिर्फ कंसोल करवा दिया, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैंने बता दिया टेस्ट। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना सा काम करा। सेव करते हैं और वापस जाते हैं। अब अगर मैं किसी भी यूजर पे क्लिक करूं तो मेरे पास टेस्ट लिखा हुआ है। क्लियर है, सही है। अब अगर मैं इसको हटा देता हूं और मैंने बोला यार वो पर व्यू यूजर का जो फंक्शन है ना उसको कॉल कर देना, सही है, उसको कॉल कर देना। अभी उसको तो कॉल कर देगा, लेकिन यहां से अगर मैं आर्गुमेंट में आइटम भेज दूं तो आइटम यहां से ऊपर चला जाए। ठीक है, सेव किया। अब आते हैं जरा, इसको क्लियर किया, इसका यूजर आ गया, दूसरा यूजर आ गया, आखिरी यूजर आ गया। अब मामला क्लियर है थोड़ा। तो साफ सुथराई के लिए, क्योंकि एक लाइन का कोड है, तो ये जो कॉल बैक फंक्शन वाला जो ब्रैकेट है इसको अगर रिमूव कर दिया जाए और डायरेक्ट ऐसे लिख दिया जाए तो बात वही आ गई जो 5 मिनट पहले थी। सही है, कंसेप्चुअली बात को समझना, याद मत करना। ठीक है। अच्छा, अब जो है उसमें से हमें क्या चाहिए था, यूजर आईडी कॉलन, मैंने बोला यूजर डेटा है तो डॉट आईडी। सही, डॉट आईडी निकाल लेते हैं, सेव किया। भाई यहाँ पे 1 हर किसी की 1 2 3 का चलिए, 1 2 3, हर किसी की आपने एक आईडी निकाल। सही। अच्छा, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, एक और पेज हो, ये मैं प्रोडक्ट जैसा प्रोडक्ट वाला जो काम बता रहा था वही मैं यूजर में करके दिखा। जब मैं इस पर क्लिक करूँ वो एक नए पेज पे जाए, सही है, और वहां लिखा हुआ आ जाए यूजर वन, वहां लिखा आ जाए यूजर वन। सही है, पहले थोड़ा सा खुद देखो और मेरे को बताओ किसी का कोई इशू तो नहीं आ रहा। मेरी बात समझ आ गई सबको? कौन? वो समझ आ गया? मैं बताता हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। ये देखो भाई, मैं ये बोल रहा हूँ सबसे पहले तो एक दूसरा पेज बना लो ना भाई। मैंने यहाँ पर आपके सामने एक पेज बना लिया और उसका नाम मैंने लिख लिया यूजर। याद रहे ये अलग यूजर है, उसमें एस लगा हुआ है, इसमें एस नहीं लगा। सही है, ये मैंने एक अलग अलग सा फोल्डर बनाया यूजर करके, यूजर्स अलग है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ, ये आपके सामने हाथ के हाथ यहाँ पर आए, यूजर डॉट जेएस। ठीक है, एक हमने काम कर लिया यहाँ पर, रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट विद एक्सपोर्ट। सही है, और यूजर, बस यूजर लिख देते हैं यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे भी हमने यूजर लिखवा दिया, और यहाँ पर जो है हम एक H1 लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम लिखवा दिया यूजर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम कोई ऐसी फंक्शनैलिटी लिखेंगे अभी थोड़ी देर में जो क्या करेगी, जो ये करेगी कि अगर आपने व्यू यूजर वाले बटन पर, इस पर अगर क्लिक करा है, वो सबसे पहले क्या करे, वो मुझे इस वाली स्क्रीन पर ले जाए और यहाँ यूजर के साथ जो उस यूजर की आईडी है XYZ, जैसे कि अभी मैंने लिख दिया 2। ठीक है, वो आईडी उस यूजर के साथ लिखी हुई आ जाए। अब बात क्लियर है? जिस यूजर पे क्लिक करूं वो दूसरे वाले पेज पर चला जाए और उस यूजर की जो आईडी है
वो उस यूजर के साथ लिखी हुई आ जाए। बात समझ गए? सबसे पहले तो हम देखते हैं वो जो हमने राउट बनाया है वो सही बनाया नहीं बनाया। अभी अगर मैं यहाँ से यूजर का खाली एस हटा दूं, वो वर्क करेगा नहीं करेगा? फिर कौन करेगा भाई? नहीं करेगा, क्योंकि राउट नहीं बना। ठीक है, मैं आपको जवाब अच्छा भाई। हम आगे किस पे? यूजर्स पर। ठीक है, यूजर्स पर हम आ गए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जाके राउट बना लेते हैं। राउट हमारे पास ये रहा। ठीक है, और इंपोर्ट यूजर फ्रॉम दिस, वेरीफाई कर लो। यही कंपोनेंट है और यही कंपोनेंट है, ये टू की जरूरत नहीं है, टू हमने यहाँ से हटा। ठीक है, अच्छा अब भाई इसका राउट कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाना चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, बना लेते हैं भाई, ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान है। जो आपका नॉट फाउंड वाला है वो सबसे नीचे रहेगा हमेशा। सही। और यहां पर मैंने बना लिया यूजर, और यहां पर मैंने बता दिया स्लैश यूजर। बस, अब चला जाएगा। जरा इस वाले पाथ को अगर मैं कॉपी कर लूं, कॉपी, सेव, ये मेरे पास यूजर वाला पाथ है। अब सुनो, अगर किसी को मेरी बात नहीं समझ आई, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जो यूजर वाला पेज बनाया है वो मैं यहाँ तो देने नहीं वाला। तो यहाँ दे दिया तो फिर वो उस तरह का राउट थोड़ी होगा। मैं डायनामिक राउटिंग करना चाहता हूँ। व्हाट इज डायनामिक राउटिंग? डायनामिक राउटिंग ये होती है कि आपने एक ऐसा राउट बनाया है जो चेंज हो सकता है। आपने ये देखो, ये जो आपने राउट बनाए हैं ये आपके फिक्स राउट है, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। कोई ऐसा राउट जो हर बार चेंज हो सकता हो, वो डायनामिक राउट कहलाता है। ठीक है, मैं अब क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर देखो हर क्लिक, यूजर के क्लिक करने पर एक आईडी जनरेट हो रही है। जिस यूजर पे क्लिक करूं सबसे पहले वो उस यूजर वाली स्क्रीन पर ले जाए। ठीक है, और उसके बाद जो इस यूजर की आईडी है वो उसके साथ रेंडर हो गई। अब आपका अगर एक सवाल है, कंपोनेंट के जरिए प्रॉप्स पास कर देते हैं, यहाँ स्क्रीन नेविगेशन की बात हो रही है, प्रॉप्स डेटा पास करने की बात नहीं हो रही। प्रॉप्स डेटा पास करना एक अलग चीज है, स्क्रीन नेविगेटिंग के साथ डेटा पास करना एक अलग चीज। ठीक है, तो सबसे पहले नेविगेट तो करा के देख लें भाई, नेविगेट भी हो रहा है नहीं हो रहा? नेविगेट बिल्कुल होगा भाई। यहाँ पर अगर हम मंगवा लें यूज नेविगेट, पोर्ट यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर, बिल्कुल सही है। सबसे पहले आपका स्टेट्स वाला काम होता है, उसके बाद आप लगाओ नेविगेटिंग वाला काम। कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला कि नेविगेट करवा दो, कहां पर? स्लैश यूजर। सही। अब जरा देखते हैं हमारे पास क्या काम आता है, क्या चेंजेस आते हैं। सेव किया, वापस आते हैं, इसको मैंने यहाँ से ये वाला कंसोल तो बंद करो सबसे, ये बंद करो सबसे। सेव किया, अब वापस आते हैं। देखो यहाँ पे वन लिखा आएगा, और आपने इसको भी देखना है, आपने यहाँ भी देखना है और यहाँ भी देखना है। वन लिखा आ गया और वो यूजर वाले पेज पर चला गया, लेकिन अभी भी ये डायनेमिक राउट। सही है, डायनेमिक राउट नहीं है, और वन जो हमारा आ भी रहा है तो वो कंसोल में आ रहा है, उसको क्या करना है, यहाँ दिखाओ, यहाँ पे दिखाओ। सही है, बात क्लियर हो रही है? ठीक है, अच्छा उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हम आ जाते हैं जरा वापस से एक दफा यूजर्स में। पांच यूजर्स हमारे पास आ गया। थोड़ा सा अगर मैं इसको इधर करूं, सही है। मैंने राउटिंग में पास करते हुए बताया स्लैश यूजर स्लैश कॉलन आईडी। ठीक है, मैंने बोला कि भाई आपको यूजर के साथ एक आईडी मिलेगी।
ठीक है, दिस इज कॉल्ड डायनामिक राउटिंग। प्रोडक्ट की बनाओ, कैटेगरी की बनाओ, कि भाई प्रोडक्ट के अंदर कुछ कैटेगरी पे क्लिक हो तो उस कैटेगरी वाले के साथ ऐसा सेक्शन खोल देना। अब अगर इसमें जाना चाहे तो कैसे जाए? ठीक है, सेव कर लेते हैं सबसे पहले तो, और उसको उसके बाद हम इस वाले पाथ को कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद में कहां पर आया, यूजर्स में, और मैंने बोला भाई कुछ मामला ऐसा है कि इसको हटा दो और इसको भी हटा दो। अब हमें बैकटिक्स रिक्वायर्ड है, बैकटिक्स और कंट्रोल बी स्लैश यूजर, और इस आईडी के बजाय अगर मैं यहाँ पे डॉलर के बजाय यहाँ पर यूजर डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी पास करूँ तो हमारे पास क्या होगा? ठीक है, अब ये जो राउटिंग हो रही है लाइन नंबर 14, नेविगेट स्लैश यूजर डेटा डॉट आई। तो ये वाली जो राउटिंग है ये आपकी कहलाती है डायनेमिक राउटिंग। क्यों? कभी 1 आ रहा है तो कभी 2 आ रहा है, उसको पता ही नहीं है फिक्स क्या है। फिक्स क्या, फिक्स नहीं है, लोकल राउटिंग खत्म, डायनेमिक राउटिंग इंप्लीमेंट। कोई आपसे पूछे स्टैटिक राउट्स क्या होते हैं, डायनेमिक राउट्स क्या होते हैं? भाई स्टैटिक राउट्स वो होते हैं जो आपके पास फिक्स्ड राउट, जो सारे डिफाइंड। डायनेमिक राउट वो होता है जहां पर आपको पता नहीं है यार कि क्या आने वाला, कुछ भी आ। आप ये देखो ना, यहाँ पर मैंने इसको क्या बताया यार, आईडी आने वाली है, क्या आईडी आने वाली है कोई पता नहीं। बात समझ आ रही? ठीक है, अब जरा सेव करते हैं और जाकर देखते हैं कि भाई वो वर्क कर भी रहा है नहीं कर रहा। ये हमारे पास हो गया स्लैश यूजर्स, और पाथ में भी आपके पास लिखा आ रहा है स्लैश यूजर। अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, सक्सेसफुली ऊपर क्या लिखा आ रहा है? जबरदस्त हो गया भाई, आपने डायनेमिक राउटिंग भी इंप्लीमेंट करके देख ली। अच्छा भाई, अब ये यहाँ से 1 उठाकर यहाँ कैसे लाएं, सवाल है। सबसे पहले तो बैक करके देखते हैं यार, क्या पता ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पहले पर ही जा रहा है। और ये जो यूजर आईडी थी, इसके कंसोल को भी हम बंद कर देते हैं ताकि हम इस कंसोल कंसोल से कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, यूजर्स पर आ गया, और अब मैं जाता हूँ ये 1 2 3 पे जाता हूँ। डायनेमिक राउटिंग में यूजर नंबर 3 स्लैश यूजर स्लैश 3। ठीक है, अच्छा अब ये यहाँ से उठाकर यहाँ कैसे लाना है वो देख लेते हैं भाई। उसके लिए बहुत आसान है, यहाँ पर आ गए, और हमें जब किसी राउटिंग के अंदर पैरामीटर मिल रहा होता है, ये आपको क्या मिल रहा है, ये राउटिंग के अंदर पैरामीटर मिल रहा है, ये जो आपका है, इसको निकालना है। कैसे निकलेगा? उसके लिए आपके पास रिक्वायर्ड है import bucket from react राउटर, और यहाँ पर हमें चाहिए यूज पैराम्स। यूज पैराम्स स्टैंड फॉर यूज पैरामीटर। ठीक है, कौन से पैरामीटर? जो रिएक्ट राउटर की किसी जगह से उठकर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत आसान है। कॉन्स्ट दिस बकेट इज इक्वल टू यूज पैराम्स। अच्छा, अब मुझे क्या पता चलेगा, या मुझे सर्च करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है यहाँ क्या आने वाला है। मैंने क्या लिखा था, आईडी, तो मैं यहाँ पे भी लिखूंगा आईडी। जो उस पैरामीटर में राउट पे पास किया था वही यहाँ से एक्सेस की जाएगी, वही यहाँ से एक्सेस की जाएगी। मैं अगर बॉडी वाला बकेट हटा भी दूं और मैंने यहाँ पे लिख दिया यूआईडी, जरा कंसोल करवा लो भाई यूआईडी में हमें क्या मिल रहा है, ताकि आपको जो है कुछ समझ आ जाए। कंसोल डॉट लॉग यूजर आईडी कॉलन कॉमा यूआईडी। सही है, अब जरा देख लेते हैं यहाँ और शिफ्ट टैब, वापस आते हैं। सबसे पहले तो हम यूजर्स में चले गए, सेव किया, वापस आते हैं, और लियन ग्रैहम यूजर आईडी में आईडी 1 मिल रहा है, वही डिस्ट्रक्ट जो किया था वो काम हो गया। वापस डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल इसको यहाँ पर यहाँ से आए और यू को हटाया और इसको डिस्ट्रक्ट कर लिया। सही है, और अब ये जो यू आईडी थी इसको भी हमने खाली आईडी कर दिया, और ये जो यूजर था कॉमा लगा के, कॉमा लगा के, अब अगर मैं यहाँ पर आईडी लिख लूं काम हो जाएगा मेरा, काम हो जाएगा। सेव कर लेते हैं, वापस आते हैं भाई यूजर बना।
जो बड़ी देर से हम ट्राई कर रहे थे वो यूजर हम लेकर आते हैं। अगेन यूजर्स, भाई यूजर 5, यूजर 5, यूजर, वापस आ जाओ, यूजर 10, यूजर 10, यूजर 10। अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं लगा सकते। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ यार ये 100 डाल के देख लेते हैं क्या होता है, तो वो आपको अब 100 भी बता रहा है। क्यों बता रहा है? इस एरर को भी सॉल्व करना, ठीक है। यूं ये क्यों बता रहा है? क्यों? वहां डिफाइन ही नहीं है, उसको जो मिला उसने ला के दिया। ठीक है, अब इसको कैसे टैकल करेंगे इसको भी हम देख लेंगे। पहले ऐसा करो कि थोड़ा सा ज्यादा ना हो जाए, इसको चला के देख लो। किसी का कोई इश्यू आता है तो मेरे को बताओ। आपने मेन टारगेट क्या रखना है? यूज नेविगेट, यूज लोकेशन, यूज पैराम्स, डायनेमिक राउटिंग। ये चार मेन टॉपिक्स आज के पढ़ाए हैं, सही है। वो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए।